आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। संता फ़ोन पर, ओए संता, तेरा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? संता, कोई खास नहीं। वंता, वैसे मैं 2-3 बार तेरे रेस्टोरेंट आया पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था, इसलिए फिर मैं घर चला गया। संता, यार तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा। उस टाइम हम लोग खाना खाने घर जाते हैं। संता, केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिरा और थोड़ा आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिखा। संता बोला, ओ तेरी, अब साला फिर से फिसल कर गिरना पड़ेगा। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूट माल फूट माल। एक लोहार की 101 बिटिया थी। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। सुबह सुबह बीवी ने कहा, उठो जी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। पति उठा और बाहर जाने लगा। पत्नी, अरे कहाँ चल दिए? पति, अपने वकील के पास, मुझे तुझसे तलाक लेना है। पति वकील के घर गया और वहाँ से उल्टे पैर लौट आया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगा। क्यों? क्योंकि वकील बर्तन मांज रहा था। पति, क्या हुआ? ये घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? पत्नी, कुछ नहीं, मैंने पड़ोसियों से कहा है कि हमारे दामाद आ रहे हैं मुंबई से। पति, तो इसमें इतनी भीड़ कैसी? पत्नी, अरे जानू, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये बात इंग्लिश में कही। पति, क्या कहा तुमने इंग्लिश में? पत्नी, मैंने कहा कि आज हमारे घर सनी लियोन आ रहे हैं। पति, भगवान के लिए बंद कर ये अपनी अंग्रेजी, उसे सनी लियोन नहीं सन इन लॉ कहते हैं। लड़की, एटीएम रूम में मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। लड़का, ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की आगे के 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का, बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा तो बोला कि आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। लक्ष्मी जी बोली कि आज से हर साल मेरी पूजा के 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन से उल्लू पूजे जाया करेंगे। तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक आदमी की पत्नी मैके गई थी। पत्नी पति से फ़ोन पर, जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो तुम्हारी फ़ोटो देख लेती हूँ। पति, अच्छा, और मेरी आवाज़ सुनने के लिए क्या करती हो? पत्नी, कुछ नहीं, बस कुत्ते को लात मार देती हूँ। पति बेहोश। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज़ बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ।
इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी एक बार पैरासीटामोल देकर भी देख लो जरा। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुँच गया होता। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, यह पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशों की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही है वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी। बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज़ 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। जब तक बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब ये तो टारगेट के चक्कर में 1 अंडा दे दिया हूँ मैं, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक शराबी हमेशा शिव जी के एक मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू, पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे तो कल डियो मांगेगा। सेल्समैन बेहोश। यमराज, चित्रगुप्त, एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बजने लगा? आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।